क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5.0 इंटू 10^14 हर्ट्ज passes from air into a medium of refractive index 1.5. Find the wavelength of light number 1 reflected and number 2 refracted at the interface of the two media। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है पेपर में। आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट, पहली बात आप समझ लो कि अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में लिख रहे हो, रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में, तो उस पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो उस पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर आप दूसरे में रिफ्रैक्टेड लाइट के बारे में जब मेंशन करोगे तो उस पे भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। रिफ्रैक्टेड लाइट, इस पे भी 1 मार्क्स। तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे तो देखना है आपको। तो सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला लगा दो फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, वेलोसिटी जो होती है, इसी जगह पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास वो दे रखी है। वेलोसिटी तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो 3 इंटू 10^8 की होती है वो हो जाएगी, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपके पास क्वेश्चन में 5 इंटू 10^14 का दे रखा है, ठीक है, इंटू वेवलेंथ जो है लेमडा। यहाँ से लेमडा आप निकालोगे तो लेमडा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 600 nm की, नैनोमीटर की। या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो कि 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो ये बस यहाँ तक अगर आपने कर दिया तो 1 मार्क्स आपको मिल गए। अब बात करते हैं वहाँ पे दूसरे वाले पार्ट की। दूसरे वाले पार्ट में मैं थोड़ा कलर चेंज करके काम करते हैं। यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे लेमडा मीडियम फॉर्मूला होता है। लेमडा जो मीडियम होता है वो लेमडा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेमडा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से लिखते हैं। तो लेमडा एयर जो है वो 600 नैनोमीटर का दे रखा है, ये आपके पास दिया हुआ है। अपॉन में म्यू की वैल्यू जो भी है वो भी 1.5 दे रखी है। सॉल्व कर दो, 15 4 जा 60 होता है, तो 1.5 ये ऑब्वियसली 400 nm के इक्वल आ जाएगा। तो 400 नैनोमीटर मतलब यह 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यही इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पे और वाले क्वेश्चन पे अगर आ जाएं तो क्वेश्चन में है अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मटेरियल of refractive index 1.4, calculate the radius of the curved surface of the lens। रेडियस चाहिए यहाँ पे कर्व सरफेस लेंस का। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स आपको फॉर्मूला पे मिलेगा और 1 मार्क्स आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, पहले इसको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था आपको उसका पार्ट है ये, और यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपका होता है 1/f। ये और वाला क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन का। 1/f इक्वल टू आपके पास आ जाएगा म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। और अब इसमें सबकी वैल्यू रखनी है और आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फोकल लेंथ 16 का है तो 1/16, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.4 दिया रखा है क्वेश्चन में, -1 अपॉन रेडियस जो है 1/r, और प्लेन सरफेस है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो एक का रेडियस इन्फिनिटी होता है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू 0.4, दिस वन इज इक्वल टू 0.4, 1.4 -1 मतलब 0.4 इंटू 1/r।
यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 16 इंटू 0.4, 16 4 जा 64 होता है, तो ये 6.4 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ रही है। इतना ही इसका आंसर हो जाएगा और r की वैल्यू